Hello, all my dear friends. Welcome to my channel. Today, I will discuss about the cell structure and functions. Class 8, Part 1 video, Science, Chapter 1. Now, let us start the topic the cell structure and functions. Discuss about the cell, its structure and functions. Now we will start the topic. What is cell? Cell is the basic structural and functional unit of all living organism. सेल क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। स्ट्रक्चर मीन्स मान लीजिए सपोज करिए हाउस हाउस क्या चीज़ बना हुआ है? बिग। और हमारा बॉडी क्या चीज़ बना हुआ है? सेल से। ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द सेल। सेल को हम लोग ग्रीक वर्ड में बोलते हैं सेला। सेला मीनिंग यानी कंपार्टमेंट। ये कंपार्टमेंट है, देख सकते हैं आप। और सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। सेल को लैटिन वर्ड में हम लोग बोलते हैं एलिटिल रूम। ठीक, सेल को लैटिन वर्ड में हम लोग एलिटिल रूम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल। क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द सेल? तो अब हमको आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क इन 1665। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? डिस्कवर किया सेल को। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क कब किए? 1665 में। कुछ पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। Robert Hooke was the first scientist who in 1665 observed thin slice of cork यानी obtained from the bark of tree through his self-designed microscope। यानी रोबर्ट हुक फर्स्ट साइंटिस्ट थे। उन्होंने सेल को डिस्कवर किया कब किया? 1665 को। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क यानी obtained from the bark of tree, ट्री का छाल, ट्री का छाल, bark of tree यानी कि ट्री का छाल होता है ना। थ्रू his self designed microscope, उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने पता लगाया कि वो डेड सेल है। ही एब्जॉर्ब। नेक्स्ट क्या है? ही एब्जॉर्ब दैट दे हैड हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ लिटिल कंपार्टमेंट इन लिटिल सेल मीन्स ए लिटिल रूम। उन्होंने एब्जॉर्ब किया कि ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, यानी हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी का छत्ता। उन्होंने कंसिस्टिंग किया यानी कि लिटिल कंपार्टमेंट है, यानी कि सेल को लिटिल वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं? लिटिल रूम। जैसे ये कंपार्टमेंट है, देखिए ये कंपार्टमेंट है, इसको हम लोग क्या कहें? लिटिल रूम कहें। अब नेक्स्ट है क्या? इट वाज लेटर एक्सप्लेन दैट दिस कंपार्टमेंट्स वेयर एक्चुअली डेड सेल बाउंडेड बाय द सेल वॉल। उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि कंपार्टमेंट यानी कि एक्चुअली ये डेड सेल है, कहाँ बाउंडेड है? सेल वॉल में। तो अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग सेल नंबर, सेल शेप्स। तो चलते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो 1590 एक साइंटिस्ट थे जैकरीज जेनसन। इन 1519 जैकरीज इन्वेंटेड फर्स्ट ट्रूली कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी कि जैकरीज यानी जेनसन ने इन्वेंटेड किया फर्स्ट ट्रूली कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखा देना 1590 में। अब 1665 में रॉबर्ट हुक आए। रॉबर्ट हुक आए फिर सेल का डिस्कवर्ड किए कब? 1665 में। दो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, एक 1838 में, उनका नाम है मैथियस स्क्लाइडन। उन्होंने बताया कि ऑल प्लांट, जितने भी प्लांट है वो किस क्या चीज़ से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। और एक और थे 1839 यानी कि थियोडर स्केवन। इन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल है वो क्या चीज़ बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डू यू नाउ। The outermost layer of our skin consists of dead cell. This layer is shed periodically and is replaced by newer cells. You may be surprised to know that a person to now lose about 4 kilogram of skin cells every year. कहता है outermost layer of skin क्या चीज़ बना हुआ? डेड सेल से बना हुआ। दिस लेयर इज सेट periodically यानी कि सेट यानी फिक्स टाइम तक क्या होता है? रिप्लेस हो जाता है, न्यूअर सेल्स आ जाता है उसमें। यू मे बी सरप्राइज टू नाउ, एक पर्सन है जो कि क्या लूज करता है? अबाउट 4 kg स्किन सेल्स एवरी ईयर, यानी कि एक साल में 4 kg स्किन सेल्स रिप्लेस कर देता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप एंड साइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या सेल नंबर है, शेप क्या है, साइज क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? हम लोग पढ़ेंगे सेल नंबर। सेल दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स सिंगल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या था? वैसे ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल में अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ईस्ट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स मेनी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? दोज ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि बने होते हैं मेनी सेल से, उसको उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लाइक ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल। तो नेक्स्ट
में हम लोग पढ़ेंगे सेल के दो टाइप और है। दो टाइप हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? दो सेल विच हैज़ नो ट्रू न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। वैसे सेल जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं उन्हें हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इनकैरियोटिक सेल। इनकैरियोटिक सेल क्या होता है? दो सेल विच हैज़ ट्रू न्यूक्लियस इज कॉल्ड इनकैरियोटिक सेल। वैसे सेल जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है उन्हें हम इनकैरियोटिक सेल कहते हैं, जैसे लाइक अमीबा, फिर ईस्ट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेल शेप। पढ़ेंगे सेल शेप। ये राउंडेड भी हो सकता है, ये ओवल भी हो सकता है, ये स्फेरिकल भी हो सकता है, इलोंगेटेड भी हो सकता है, स्पाइनल शेप भी हो सकता है, पॉलीगोनल शेप भी हो सकता है, डिस्क शेप भी होता है। अब एक एक करके हम लोग जानते हैं। ये देखिए, ये लीवर सेल है, ये क्या है? ये फैट सेल है, ये क्या है? स्मूथ मसल सेल है, ये रेड ब्लड सेल है, ये अमीबा है, ये नर्व सेल। जा रहे हैं सेल साइज। सेल साइज में क्या पढ़ना है? बिगेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल। बिगेस्ट सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच, सबसे बड़ा होता है। साइज में क्या है? 170 mm इन डायमीटर, mm मीन्स मिलीमीटर। स्मॉलेस्ट सेल क्या है? PPLO, क्योंकि इसका फुल फॉर्म है प्लियोडोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग माइकोप्लाज्मिक प्लाज्मा भी कहते हैं। इसका साइज क्या है? 0.1 माइक्रोन। माइक्रोन को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन होता है, क्योंकि इसको हम लोग नर्व सेल भी कहते हैं। इसका साइज है 1 मीटर। न्यूरॉन को हम लोग यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। पढ़ेंगे दी अप्रॉक्सीमेट साइजेज ऑफ सम सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर गिवन इन टेबल सेकेंड। अब हम लोग ह्यूमन बॉडी के सेल के साइज पढ़ेंगे। रेड ब्लड सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RBC, जो साइज कितना होता है? 9 माइक्रोमीटर होता है। लीवर सेल तो 20 माइक्रोमीटर होता है साइज। ह्यूमन ओव्यूम 0.1 मिलीमीटर होता है, इसको अगर माइक्रोमीटर में करेंगे तो 100 माइक्रोमीटर होता है। नर्व सेल, इसको लॉन्गेस्ट सेल भी कहते हैं हम लोग, अबाउट 1 मीटर होता है। नॉट में क्या है? 1 माइक्रोमीटर इसको टू 10⁻⁻6 मीटर्स, इसको अगर मिलीमीटर में करें 10⁻⁻3 मिलीमीटर्स होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ द सेल। फ्रेंड, द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है, ये चैप्टर अभी डिस्कस हो रहा है। तो साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको नोट्स देते चलूँगा, ठीक है, हर एक चैप्टर हर एक वीडियो में। तो आइए नोट्स की मॉडिफाई कर लेते हैं। द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, हैंड रिटन नोट्स, डिज़ाइन विथ SM सनवाज एंड SM रिजवान, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग, ये है साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम तो आप सुन चुके हो। अब मैंने यहाँ पे सेल का डिफाइन लिखा है, ठीक है। सेल को ग्रीक वर्ड में क्या कहते हैं वो मैंने लिख दिया। कंपार्टमेंट का डायग्राम बना दिया। डिस्कवरी ऑफ सेल कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे 1665 में। ये सब तो आपने डिस्कस कर लिया था। फादर ऑफ सेल जियोर्ज प्लाडे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा। अब डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लाइफ सेल, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कौन किए थे और किस डेट में किए थे वो भी मैंने लिख दिया है। 2 जर्मन बायोलॉजिस्ट आए थे, ये डिस्कस हो चुका है, आपको शायद पता होगा। अब ये नोट्स है, तो नोट्स में मैंने सेल के बारे में पूरी अच्छी से अच्छी इंट्रोडक्शन बताई है। और अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए, उस कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। द सेल, ठीक है, सेल को हम लोग लैटिन रूप भी कहते हैं, लैटिन वर्ड में। सेल को 2 टाइप्स में बांटा गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों का डिफाइन लिख दिया है, अंडरलाइन किया हुआ है, आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए। एग्जाम्पल भी साथ ही साथ दिया हुआ है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है। सेल का फिर से 2 टाइप होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, इनकैरियोटिक सेल, ठीक है। दोनों का डिफाइन एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। सेल शेप क्या होता है मैंने वो सारी चीज़ यहाँ पे लिख दी है डायग्राम के साथ। आई होप इट इज़ क्लियर। सेल साइज देखो, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आई होप ये सब डिस्कस हो चुका है। ये एग ह्यूमन हैंड्स एग, ये भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तो अब हम लोग टेबल फर्स्ट और टेबल सेकंड के बारे में, ये तो आपने पढ़ चुका है, ठीक है। कुछ डुइनाव है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चिक सेल और एनिमल सेल है, ठीक है। तो वो दोनों ही चीज़ों के बारे में मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। आई होप आपको अच्छे लगा हो। पार्ट्स ऑफ सेल जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ये डायग्राम में देख लो, मैंने बनाया सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है।
सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन मैंने लिख दिया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि मैंने लिखा है, डिस्कस किया है, और सेल वॉल के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। फंक्शन ऑफ सेल वॉल के बारे में मैंने बताया है। साइटोप्लाज्म, अब फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस हुआ है, क्रोमिनेट, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस हो गया है। फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हूँ मैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में भी डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देख लेना आप। और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में यहाँ पे देखो डायग्राम बना हुआ है, आपको समझने में कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्लास्टिड के बारे में यहाँ पे डिस्कस है, जो कि 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लिक्योप्लास्ट, ठीक है। ये तीनों के बारे में मैंने डिस्कस किया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिक्योप्लास्ट, ठीक है, डिस्कस हो चुका है। अब डुइनो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर इसको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे डिस्कस किया हुआ मैं, डायग्राम भी बन चुका है आपका, देख लो यहाँ पे। इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शन भी लिखा हुआ है, और कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, साथ ही साथ आंसर भी है। और ER को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, तो जिसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, SER, RER, ठीक है। ये डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ ER। फंक्शन भी 2 पॉइंट ही लिखा है मैंने, ठीक है। गोल्जी कम्प्लेक्स के बारे में लिखा हुआ मैं, गोल्जी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बना चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक का वीडियो आपको डिस्कस होते जाएगा, ठीक है। अभी मैं नोट्स आपको दिखा देता हूँ, अगर अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं और चैप्टर का नोट्स बना सकूँ और निकाल सकूँ। फंक्शंस ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। वैक्यूल के बारे में लिखा है, डायग्राम भी बन चुका है, देख लो। कुछ फंक्शंस हैं, फंक्शन भी मैंने डिस्कस किया। राइबोसोम्स, ठीक है, सेंट्रोसोम्स, ये डायग्राम देख लो आप, ये भी फंक्शंस भी यहाँ पे डिस्कस है। लाइसोसोम्स, ठीक है, फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स भी है, ठीक है। सिलिया एंड फ्लैगिला, ठीक है, सिलिया एंड फ्लैगिला, ये भी यहाँ पे डिस्कस है। फंक्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है आपको। अब जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, खासकर इसको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, जो कि मैंने 5 पॉइंट्स में 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी यही है, 5 पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप इट इज़ क्लियर। आप देखो जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लांट सेल का मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना ज़रूर। और यहाँ पे एनिमल सेल भी है, ठीक है, एनिमल सेल मैंने वो सारी चीज़ यहाँ पे लिख दिया है जो कि आपको ज़रूरत है और आपको समझने में कोई परेशानी ना हो इसलिए, ठीक है। एनिमल सेल यहाँ तक नोट्स एंड है, और कुछ इसमें अगर छूटा हुआ है कुछ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं ऐड कर सकूं और आप इसे अच्छी तरह से लिख सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग। So please like, share, comment and subscribe. Thank you and thank you very much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।